पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को एक बार फिर से जोर का झटका धीरे से लगा है। और यह झटका इस बार पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दिया है। और हरभजन सिंह ने जो बाउंसर फेंका है उस पर केजरीवाल और भगवंत मान दोनों एक साथ आउट हो गए। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अपने आप को राजनीति का इतना शातिर खिलाड़ी समझते हैं कि वो उन्हें लगता है कि सामने वाले तो सब ऐसे ही हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा दिख रहा होता है, और जैसा दिख रहा होता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आप समझिए, जिस हरभजन सिंह को अरविंद केजरीवाल बहुत सॉफ्ट समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैंने टिकट दिया है, पैसे लेकर दिया है भाई, फ्री में थोड़ा दिया है, तो वो शायद उनके लिए मतलब कोई खास नहीं है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति जब शुरू होती है, अगर उनको पूरी स्टडी करो तो वो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है। यानी कि एक महत्वाकांक्षी बौना बड़े बड़ों को, हर आदमी को बर्फ में लगाने के चक्कर में लग जाता है, तरह तरह की प्लानिंग करने लगता है, सातिर खोपड़ी में सातिर आइडियाज घूमते रहते हैं। लेकिन ये शायद भूल जाता है कि कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरीके से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को सॉफ्ट टारगेट समझकर टारगेट कर रहे थे, हरभजन सिंह ने ऐसा छक्का मारा है इनकी बॉल पर, बस पूछिए मत। अब औंधे मुंह गिर गए साहब। आइए पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर पिछले दिनों अगर देखें तो बहुत हलचल रही। पंजाब के 7 सांसद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को छोड़कर राज्यसभा के सांसद चले गए, और इनमें सभी के सभी वो सांसद थे राज्यसभा के जो एक समय पर अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देकर जिन्होंने राज्यसभा का टिकट खरीदा था। इनमें से ऐसे भी सांसद थे जिनके बंगलों में खुद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली लुटियन जोन में उनके बंगलों में रह रहे थे, यानी बंगले उनके, मौज वो काट रहे थे। ये कैसी डील थी बॉस। खैर, हम इससे आगे निकलते हैं आपको ये पूरी कहानी बताने के लिए। दरअसल है क्या, मार्च 2022 को मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंच गए। राज्यसभा पहुंचने के बाद जब वो पार्टी में शामिल हुए और पार्टी उन्हें तरह तरह की चीजें बताती रही, उनको गाइडलाइंस भेजती रही, उससे वो काफी दुखी थे, चिंतित थे कि मैं कहां आ गया हूं। कोई भी सही दिमाग का व्यक्ति कम से कम आम आदमी पार्टी में तो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। ये एक पूरी दुखी लोगों की सेना है और इनके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चलती रहती है। जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं वो किसी ना किसी रूप में परेशान रहते हैं, चाहे वो दिख ना रहा हो। अब आप यहां पर ये समझिए कि छोटा सा आपको बताते हैं कि एक लाइन एक समय पर हरभजन सिंह के लिए भेजी गई कि आपको राम मंदिर पे कुछ उल्टा बोलना है या नहीं जाना है। हरभजन सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उन्होंने राम मंदिर पर बहुत अच्छा बोला। इसके बाद पार्टी जुदा होती चली गई और पार्टी के अंदर बहुत कुछ कम से कम हरभजन सिंह के लिए नहीं बचा था। यही कारण हुआ कि अप्रैल 2026 को 7 सांसदों के साथ, राघव चड्ढा के साथ मिलकर हरभजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यही से वो लड़ाई शुरू हुई जिस लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं। अगला अटैक हरभजन सिंह पर होना था और वो हुआ। कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसा सातिर खोपड़ी का आदमी ये नहीं समझ पाया कि अगर आप हरभजन सिंह का चेहरा दिखाकर पंजाब में अपनी इमेज को बना सकते हैं तो हरभजन सिंह पर अटैक करके उनकी इमेज, आम आदमी पार्टी की इमेज बिल्कुल मिट्टी में मिल सकती है। मात्र 40-50 कार्यकर्ता हरभजन सिंह के घर जाते हैं, उनकी दीवारों पर, उनका जो मकान था उसकी दीवारों पर गद्दार लिख देते
और इसके बाद अगला अटैक होता है कि हरभजन सिंह की जो Z+ सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी उसको हटा लिया जाता है। जबकि यहां पर हम आपको एक चीज बता देते हैं, जबकि हरभजन सिंह को जो Z+ कैटेगरी की जो सुरक्षा मिली हुई है वो आम आदमी पार्टी का सांसद होने के नाते नहीं मिली है। जैसे विभव कुमार को और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गुंडा कहा, जो स्वाति मालीवाल पिटाई कांड का मुख्य आरोपी है, और विजय नायर जो शराब का दलाल है, इनको जो Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है उस तरीके की नहीं थी। हरभजन सिंह देश के मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और उनका बड़ा नाम है, मान सम्मान है, और वो हमेशा से आप ये समझिए कि उनको उनकी जान को हमेशा से खतरा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा चेताया था उनके बारे में। इसके बाद उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को शायद ये लगा, भगवंत मान तो वैसे नशे में रहते हैं, उनको क्या लगना है, लेकिन केजरीवाल को यह लगा कि इस आदमी की सुरक्षा हटाइए, और 2 दिन पहले उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। सुरक्षा की बात जब आई, अचानक पंजाब की पुलिस और जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सब गायब हो गए, हटा लिए गए। अब इसके बाद खेल शुरू हुआ कि आखिर ये क्या हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सांसदों के घर पर गद्दार लिखवा दिया। इसके बाद हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस ले ली गई, और यह सुरक्षा जो वापस ली गई थी बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी आकलन के वापस ली गई थी। जबकि किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने और सुरक्षा वापस लेने का बाकायदा पूरा नियम है। यानी कि किसी को जो सिक्योरिटी दी जाती है उसके पीछे जो खुफिया एजेंसियां होती है वो यानी कि IB की रिपोर्ट होती है, CBCID की रिपोर्ट होती है, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि इसको कितना बड़ा खतरा है और इसको किस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हरभजन सिंह को इसी कारण Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन जब वापस ली गई तो इसका ना तो कोई आकलन किया गया और ना ही किसी तरीके की सूचना दी गई, बस हटा ली गई सुरक्षा। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। ऐसे माहौल में कभी भी कुछ भी हो सकता था। यानी कि हमारे देश के एक मशहूर क्रिकेटर जिसकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, जिनके परिवार को कभी भी खतरा हो सकता है, उसकी जान को, उसके परिवार की जान को खतरे में डालने के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में उनकी सिक्योरिटी हटाई। सचमुच ये बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे क्या, अब सुरक्षा घेरा फिर से बहाल करने के लिए और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को झटका देने के लिए जो हरभजन सिंह है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचकर उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि सरकार ने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है वो गलत है। खतरे के आकलन के आधार पर ही भविष्य में सुरक्षा की वृद्धि किए जाने और उनके खिलाफ भड़काऊ नारे और गद्दार लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई हरभजन सिंह द्वारा। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा जिस तरीके से हटाई गई है, मेरे परिवार को मुझे खतरे में डाला गया है। पंजाब सरकार ने बिना किसी आकलन के मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया, इस बात को समझा कि आखिर ये जो पंजाब सरकार ने किया है ये बहुत ही बचकाना कदम था, राजनीति से प्रेरित कदम था और दुश्मनी से प्रेरित कदम था। पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, और उन्होंने इस बात को लेकर तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा गया कि हाईकोर्ट ने इस बारे में जवाब भी मांगा गया, और हाईकोर्ट ने यह भी निर्दिष्ट किया कि फैसला आने तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तब तक उनको वही सुरक्षा दी जाए जो उन्हें दी जा रही थी। 12 मई को अगली तारीख है और पंजाब सरकार अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल है क्या, इसमें एक पूरा पेच है जिसको आपको समझना होगा। अब यहां पर कायदे कानून की लड़ाई भी है,
और जो सुरक्षा एजेंसियों के नाम पर जिस तरीके का खिलवाड़ पंजाब के अंदर किया जा रहा था, देखिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, ये सभी लोग सुरक्षा लेकर घूम रहे थे। इसके अलावा पंजाब के मंत्री, पंजाब के चेयरमैन, पंजाब का अध्यक्ष, मतलब कमाल है, टू मच। इसीलिए 2800 करोड़ रुपया अप्रैल में ही लिया गया है कर्जा। आप सोचिए कितना कर्जा पंजाब पर चढ़ा दिया सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यहां पर जिन लोगों को सुरक्षा दी जाती है और जिन्होंने सचमुच पंजाब का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया हो, उनकी जान को खतरे में डालने के लिए आम आदमी पार्टी के ये लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। अब आप जरा सोचिए, एक राज्य की एजेंसियां और एक केंद्र की एजेंसियां, क्योंकि यहां पर आईबी से भी रिपोर्ट मांगी जाती है। आईबी केंद्र के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जबकि सीबीसीआईडी राज्य के अंदर काम करती है। इसके अलावा जो पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो क्या रिपोर्ट देंगी ये तो पता नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो केंद्र के होम मिनिस्ट्री के गृह मंत्रालय के अंडर में जो एजेंसियां आती हैं, वो सचमुच वही रिपोर्ट देंगी जो उन्होंने एक समय पर हरभजन सिंह को Z+ की सिक्योरिटी देते हुए रिपोर्ट दी थी। अब दो एजेंसियों का आपस में फिर टकराव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो सचमुच ये दिखाएगा कि आम आदमी पार्टी के लोग कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और अपनी दुश्मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, अब हरभजन सिंह की सिक्योरिटी फिर से वापस हो गई है जब तक के अगला फैसला नहीं आ जाता। यानी हरभजन सिंह ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को एक ही बाउंसर में आउट कर दिया। दोनों को बहुत बड़ा झटका पंजाब के अंदर देखने को मिला है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शायद ये लग रहा है कि अब वो राजनीति से बाहर हो जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।